अचानक बार्बी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ वहीं दूसरी ओर पर निगरानी रख रहे थे ताकि कोई अनजाने में इस डोम से न टकरा जाए। तभी अचानक शेरिफ को दिल का दौरा पड़ जाता है और वह वहीं मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बार्बी कस्बे में जूलिया के पति जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था। वह उनसे कुछ पैसों की बात करता है, लेकिन डॉक्टर उसे पैसे देने से मना कर देता है, जिस वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक समय पर अचानक बार्बी उसे गोली मार देता है। बार्बी जानता था कि भले ही यह अनजाने में हुआ, लेकिन उसे इसकी सजा मिल सकती है और इससे बचने के लिए उसने उसकी लाश को जंगल में गाड़ दिया। वहीं वर्तमान में सुबह उठकर बार्बी देखता है कि उसकी गर्दन की चेन गायब है। तो वो जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वो उसकी चेन को ढूंढकर उसे दे देगी, पर तभी बार्बी को याद आता है कि वो चेन उस केबिन में ही गिर गया था जहाँ उसने उसके पति को मारा था। उधर जॉय अपने फ्रेंड बेन के साथ था, जिसने पिछली रात सीजर के दौरान उसकी मदद की थी। बेन जॉय से गुलाबी सितारे के बारे में पूछता है जो उसने द्वारा पढ़ने पर कहा था, लेकिन जॉय को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आता। उधर रेडियो स्टेशन में डोडी एक विशेष उपकरण की मदद से डोम के बाहर के लोगों से जुड़ने में सफल हो जाती है। वह सैनिकों को आपस में बातें करते सुन पाती थी, मगर उनसे कुछ नहीं कहती। वहां सैनिक भी उलझन में थे कि आखिर यह अदृश्य दीवार क्या है। दूसरी ओर बिग जेम भोजनालय में बैठकर नाश्ता कर रहा होता है कि लिंडा वहां आकर उसे शेरिफ की मौत की खबर देती है, जिससे वे तुरंत बंकर में मृत शरीरों को दफनाने वाले लेस्टर के पास जाते हैं। उधर एंजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तभी जॉय वहां आता है और उसे चेन के जरिए बेड से बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो शेरिफ का दोस्त था। शेरिफ की मौत से वह गहरा दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती, तब वह और बिग जेम पिछले महीने हुए प्रोपेन आयात के बारे में चर्चा करते हैं कि इस आयात में उन्हीं तीनों का हाथ था और उन्होंने नगरवासियों से यह रहस्य छुपाया था। शेरिफ की मौत से यह स्पष्ट हो गया था कि वह उनकी संलिप्तता के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो उनके लिए अच्छी खबर थी। उसी दिन बाद में लिंडा थाने आती है तो देखती है कि बिग जेम शेरिफ के दफ्तर में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जेम उसे समझाता है कि वह वहां शेरिफ की वसीयत के दस्तावेज ढूंढ रहा है, लेकिन असलियत में वह वहां प्रोपेन के आयात से जुड़े कागजात खोजने आया था, जो उसे और लेस्टर को मुश्किल में डाल सकते थे। वह तुरंत बाहर आकर शेरिफ को बताता है कि मुझे लगता है वे कागज शेरिफ के मकान में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वह लेस्टर को फौरन उसके घर भेजता है। इस बीच जूलिया तेजी से रेडियो स्टेशन पर डोडी के पास पहुंचती है, जहां वह देखती है कि वे लोग उपकरण के जरिए डोम के बाहर मौजूद सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बातें सुनकर जूलिया को पता चलता है कि वे लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वे इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो द्वारा पूरे कस्बे में डोम वाली खबर फैला देती है, जिससे नागरिकों में डर बैठ जाता है और लोग उत्तेजित हो जाते हैं।